हेलो, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी मेरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मिडिल गेम्स टू एंड गेम्स इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। इस वीडियो के फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग मेजर पीसेस इन एक्शन इसके बारे में सीखेंगे। आपके सामने जो पोजीशन है वो मैक्स यूवे एंड क्रून ये प्लेयर्स के बीच ईयर 1919 इस साल में खेला गया था। अगर आप पोजीशन को ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बोर्ड पर जो पीसेस है वो मोस्टली मेजर पीसेस है। अभी मेजर पीसेस यानी कि क्या, क्वीन एंड रुक, ये जो पीसेस है इन्हें हम कहते हैं मेजर पीसेस। मेजर यानी कि बड़े पीसेस। उसके बाद हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि वाइट के पास से बिशप है और बदले में ब्लैक के पास से नाइट है। अगर हम नंबर ऑफ पॉन्स काउंट करें तो हमें ये दिखाई देगा कि वाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है। देखिए, वाइट के पास 1, 2, 3, 4, 5 पॉन्स है और जो ब्लैक प्लेयर है उनके पास 1, 2, 3 और 4 ऐसे 4 पॉन्स है। इस एग्जाम्पल में यहाँ वाइट टू प्ले है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे रूक का ये पॉन के ऊपर अटैक है, लेकिन क्या हम लोग ये पॉन मार सकते हैं? आंसर है हम नहीं मार सकते, क्योंकि अगर हमने इस पॉन को मार दिया तो हमारे रूक का एक सपोर्ट चला जाएगा और वहां पे ब्लैक के ऑलरेडी 2 अटैक्स है, तो ब्लैक रुक इनटू रुक कैप्चर करके हमारे क्वीन को ट्रैप कर देगा। हमारा रुक भी गया, नेक्स्ट स्टेप पे क्वीन भी चली जाएगी। तो इसीलिए एक्चुअल गेम में वाइट ने स्टार्ट किया रुक इनटू C4। जो ब्लैक प्लेयर थे उन्होंने पॉन इनटू C4 खा लिया। उन्हें लगा कि अरे अपना ये जो पॉन है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। वाइट ने यहाँ मूव खेला क्वीन C2, अ क्लेवर मूव। हमने क्या किया, तो एक तो ये पॉन के सामने हमारी क्वीन प्लेस कर दी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू G5। ब्लैक ने मे भी क्या ऑब्जर्व किया रहेगा कि ये जो स्क्वायर है यहाँ से नाइट को कहीं आगे जंप करने के लिए अच्छा चांस नहीं है। सो नाइट G5, वो यहाँ पे F3 या फिर H3 ऐसे जंप मार के राजा को अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ वाइट ने मूव खेला रुक C1, थ्रेटनिंग टू कैप्चर द पॉन। ये पॉन को कैप्चर करने का थ्रेट है, जिसके बाद क्वीन इनटू पॉन, ही विल अटैक द किंग, ही विल अटैक द क्वीन और फिर क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी। तो क्वीन एक्सचेंज को अवॉइड करने के लिए ब्लैक ने मूव खेला क्वीन टू H3। इसकी रीजन देख लीजिए, ये जो पॉन है अब वाइट के 2 अटैक से ब्लैक किसी भी हालत में आगे का सपोर्ट नहीं लगा सकता, दूसरा सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो बोलता है कि ठीक है, अब पॉन जाने वाला है तो मैं किंग को अटैक करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वीन H3 पे प्लेस कर दी। अब देखिए, ब्लैक का नेक्स्ट मूव पे उसके क्वीन ने G2 पकड़ा, F1 पकड़ा और H2 को अटैक किया। नेक्स्ट स्टेप पे नाइट F3 चेक आके राजा को अटैक और पॉन को अटैक आ जाएगा। वाइट ने इसका जवाब कैसे दिया देखिए, क्वीन इनटू पॉन विथ चेक। ये विथ चेक कैप्चर हो गया, तो हमारे पास एक मूव का अभी भी समय रहेगा आफ्टर ही मूव्स द किंग। तो ब्लैक ने अपना किंग मूव किया एंड नाउ क्वीन C6। देखिए, 2 पर्पज है इस मूव के। फर्स्ट, हम लोग ने अनसपोर्टेड रुक को मारने का थ्रेट दिया, क्वीन इनटू रुक, चेक एंड मेट। सेकेंडली, हमारे क्वीन ने F3 स्क्वायर को अटैक किया, जिसकी वजह से ये नाइट यहाँ जंप करके हमें चेक नहीं दे सकता। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला रुक टू F8। जैसे ही उन्होंने रुक टू F8 खेला, वाइट ने यहाँ मूव खेला पॉन F4। देखिए, अब यहाँ पे वाइट क्या कर रहे हैं कि अब ये जो ब्लैक का नाइट है उसे यहाँ और यहाँ जंप करने के लिए जगह नहीं है। यहाँ जंप करना भी काफ़ी मुश्किल है, मतलब यहाँ से आगे कुछ मिलेगा नहीं उसे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो घोड़ा है उसको पीछे जाने के लिए एक तरह से फोर्स कर रहे हैं। उसका घोड़ा पीछे की तरफ चला गया। नाउ क्वीन D5। हमने हमारे रुक को C7 के लिए, C7 स्क्वायर पर आने के लिए लाइन क्लियर कर दी। ब्लैक ने खेला नाइट H6 एंड वाइट ने खेला रुक टू C7। देखिए, कोई भी अटैक करने से पहले सबसे पहला ये चीज़ नेसेसरी है कि हम लोग अपने जो पीसेस है उनको अच्छे स्क्वायर के ऊपर पोस्ट करें।
जैसे हमारा रुक 7th रैंक में गया तो वो काफी अटैकिंग पोजीशन बन जाएगी उसके लिए। ब्लैक ने खेला नाइट G4। ऑफ कोर्स नाउ ही इज थ्रेटनिंग द H2 पॉन। अब ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर हमारे राजा के ऊपर अटैक आ रहा है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। सो यहां व्हाइट ने मूव खेला क्वीन टू G2। अब जैसे ही ये क्वीन पीछे की तरफ आ गई, हमने उसके क्वीन को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर दिया। अब सोचने का कोशिश कीजिए, अगर उसने क्वीन इंटू क्वीन खाया तो किंग इंटू क्वीन, फिर ये घोड़े को ना तो ये पॉन मिलेगा ना तो ये पॉन, क्योंकि दोनों सपोर्टेड है। क्या होगा कि अगर क्वीन एक्सचेंज हो गई और एंड गेम आ गया तो ये पोजीशन ऑफकोर्स व्हाइट को फेवर करेगा, क्योंकि उसके पास 2 पॉन्स एक्स्ट्रा है जो कि आगे चल के क्वीन बन सकते हैं। इसीलिए यहां पे ब्लैक को क्वीन एक्सचेंज करना इतना अच्छा नहीं है। तो क्वीन को बोर्ड पे मेंटेन करने के लिए ब्लैक ने अपनी क्वीन को पीछे ले लिया। यहां व्हाइट ने खेला H3। फिर से देखिए, इस नाइट को पीछे जाने के लिए फोर्स कर दिया। देयर इज नो अदर स्क्वायर, मतलब आप यहां कहीं जा ही नहीं सकता। पॉन मारेगा यहां या तो बिशप खाएगा, तो पीछे भागना पड़ा। पॉन G4, क्वीन को अटैक, क्वीन A5। अब देखिए यहां ब्लैक ने क्या किया, क्वीन ने रुक को अटैक किया, क्वीन ने पॉन को अटैक किया। हमारा क्या क्या मर रहा है, देखिए रुक मर रहा है, पॉन मर रहा है। सो व्हाइट प्लेज सिंपल मूव रुक C3, बिशप के सपोर्ट पे रुक यहां आकर पॉन को बचा लिया। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब हम अनरेटेड प्लेयर है तो हमारे लिए डिफेंस करना, यानी कि अपने पीसेस को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखो, जब आप अनरेटेड है और आप रेटेड प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको विश्वनाथ आनंद जी को नहीं हराना है, आपको आपके ही लेवल पे जो प्लेयर्स है उनको बीट करना है, तो आप रेटेड बन जाएंगे। तो इसीलिए मेरा सबसे एक सजेशन रहता है कि पहले सिंपल मूव्स को अच्छे से खेलना सीखो। यहां अभी ब्लैक ने मूव खेला रुक टू B8। ठीक है, वो एक चेक दे सकता है, हमारे किंग को वैसे H2 पे स्क्वायर है, सो नो नथिंग टू वरी। फिर भी व्हाइट ने खेला क्वीन टू C2। क्वीन C2, इस मूव का आइडिया क्या है, एक तो रुक का एंट्री पकड़ लिया। देखिए ये ब्लैक रुक यहां B2 B1 पे एंट्री डाल रहा था, उसको पकड़ लिया। और सेकेंडली हमारा रुक जो है, आई एम सॉरी ये रॉन्ग मूव हो गया, हमारा जो रुक है वो C8 पे जाके बैक रैंक को अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने कुछ नाइट F7 जैसी मूव खेली तो हमारे रुक को C8 पे जाके चेक, अगर क्वीन यहां बीच में आके ब्लॉक करती है तो रुक इंटू क्वीन, और अगर ये मारा तो क्वीन इंटू रुक चेक, जहां ऑब्वियसली क्वीन D8 एक ब्लॉक करने का मूव है। सो क्वीन इंटू क्वीन, नाइट इंटू क्वीन, और ये फाइटिंग के बाद जो एंड गेम आएगा उसमें व्हाइट खेल सकता है मे बी किंग G2, किंग F3, किंग E4, ऐसे किंग को एक्टिवेट कर सकता है। जो एंड गेम है वो ऑफकोर्स व्हाइट को फेवर कर रहा है, क्योंकि व्हाइट के पास 2 पॉन्स एक्स्ट्रा है। तो एक्चुअल गेम में ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू G8, उन्हें रुक C8 ये चेक अलाउ नहीं करना था। व्हाइट ने खेला किंग H2। अब आप पूछेंगे कि ये किंग H2 मूव का क्या मीनिंग है। मे बी जितना मुझे समझ में आ रहा है ये वेटिंग मूव है। वेटिंग मूव यानी कि हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला क्या खेल रहा है। उसने खेला क्वीन D5, रुक C5, क्वीन को अटैक, क्वीन F3। नाउ इवन दो जो ब्लैक की क्वीन है वो हमारे किंग के काफी नजदीक आ चुकी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए वो किसी को कोई कैप्चर नहीं कर रही। जैसे पॉन सपोर्टेड स्क्वायर, ये पॉन सपोर्टेड स्क्वायर, कोई चेक है या हाथी अटैक में आएगा अचानक से, ऐसे भी कुछ नहीं है। तो व्हाइट ने यहां खेला पॉन टू G5 अटैकिंग दी F6 पॉन, तो ब्लैक ने मार दिया। अब जब ब्लैक ने ये मार दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे बिशप का ये डायगोनल खुल गया और ये पॉन पे बिशप का फर्स्ट अटैक हो गया। यहां व्हाइट ने खेला रुक इनटू G5 अटैकिंग दिस पॉन सेकेंड टाइम। तो अब उस पॉन को ऑफकोर्स वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि बिशप का अटैक आ जाएगा। तो ब्लैक ने सोचा कि क्यों ना मैं पॉन आगे चला के इसको सपोर्ट कर दूं।
अब जैसे ही उसने सपोर्ट किया, सेकंड सपोर्ट तो हो गया, यहां व्हाइट ने मूव खेला क्वीन टू G2, अब मल्टीपर्पज मूव। एक तो हमने अनसपोर्टेड क्वीन को अटैक किया, अगर उसने कहीं क्वीन हटा ली तो हमारी क्वीन जाके ब्लैक रुक को मारेगी, एंड हमने G7 के ऊपर थर्ड अटैक लगा दिया। अब इतना सब होने के बाद ब्लैक को क्वीन एक्सचेंज कंपलसरी हो गया, तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने क्वीन को एक्सचेंज कर दिया किंग इंटू G2। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो एंड गेम की पोजीशन है वो ऑफकोर्स व्हाइट को फेवर कर रही है। आई होप आपने मेरा ये छोटा सा एग्जाम्पल एंजॉय किया। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं। ये एग्जाम्पल मैक्स यूवे और गेल्डर, ये दो प्लेयर्स के बीच एक मैच हुआ था 1919 में, उस गेम का ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में व्हाइट टू प्ले है। हम आगे जाने से पहला, सबसे पहला व्हाइट के पास कितने पॉइंट्स है और ब्लैक के पास कितने पॉइंट्स है वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाइट के पास 2 रूक्स, ब्लैक के पास 2 रूक्स। व्हाइट के पास नाइट है, ब्लैक के पास बिशप है, और जो नंबर ऑफ पॉन्स है वो सेम है, 1 2 3 4 5 6, और जो ब्लैक है उसके पास 1 2 3 4 5 6 सेम पॉन्स है। तो अब ये पोजीशन में व्हाइट ने फर्स्ट स्टेप लिया नाइट टू C4। देखिए उसने किसे अटैक किया है, उसने इस रुक को अटैक कर दिया, उसने इस D6 पॉन को अटैक कर दिया। सो वी कैन से दैट व्हाइट हैज स्टार्टेड विद द नाइट फोर्क। नाइट फोर्क कैसे? देखिए उन्हें रुक तो बचाना पड़ेगा, और ये रुक ना तो इस पॉन को मार सकता है ना तो इस पॉन को, क्योंकि दोनों सपोर्टेड है, तो रुक को भागना पड़ा। एंड अभी आता है नाइट इंटू D6, अनदर नाइट फोर्क। देखिए पॉन नहीं खा सकता, हमारा एक रुक ऑलरेडी 7th रैंक से अटैक कर रहा है, तो ब्लैक को किंग मूव करना पड़ा। जब किंग मूव हो गया तो ये लाइन का जो पिन है वो खत्म हो गया, तो पॉन का नाइट के ऊपर जो अटैक था वो एक्टिवेट हो गया। फिर भी व्हाइट ने खेला रुक इंटू F7। आइडिया एकदम सिंपल है, हम लोग अनसपोर्टेड रुक को अटैक कर रहे हैं, अगर उसने रुक इंटू रुक खाया तो नाइट इंटू रुक, और हमारा घोड़ा भी बच जाएगा। तो ब्लैक ने खेला रुक D8, अभी हमारा घोड़ा मर रहा है, सो नाइट F5। नाउ ब्लैक सेव्स हिज पॉन ऑन H7, तो उन्होंने खेला पॉन टू H5। व्हाइट ने खेला पॉन टू G3, रुक टू D5। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये ब्लैक से थोड़ा सा गलती हो गया। क्यों गलती हो गया? क्योंकि इस मूव की वजह से व्हाइट को C4 खेलकर उसे अटैक करने का एक मौका मिल गया, और व्हाइट ने वो चांस ले लिया अटैकिंग द रुक। अब देखिए भले यहाँ पे ब्लैक के बिशप का और रुक का ऐसे 2 अटैक्स है D4 पे, लेकिन रुक मर रहा है, तो इफ रुक इंटू D4 देन नाइट इंटू रुक चला जाएगा। 3 पॉइंट मतलब पॉन और नाइट के बदले में उसका रुक चला जाएगा, तो इसके लिए वो पीछे भागा। अभी हमारा पॉन और आगे बढ़ गया, हमने बिशप को हिट किया तो वो बिशप भागा। अभी यहां व्हाइट ने मूव खेला रुक टू H7। देखिए सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये जो पॉन है उसे कैप्चर करो। अगर आप ये पॉन को कैप्चर करते हैं तो फिर इस किंग साइड की तरफ जो हमारे पॉन्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे और उन्हें क्वीन बनाने का मौका मिल जाएगा। तो उसने खेला रुक टू A3। मे बी बिशप को यहाँ C3 पे लाके पॉन को अटैक करने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यू आर वेलकम, रुक इंटू H5, बिशप C3। ओके, अभी इसने यहाँ पे 2 अटैक्स कर दिए। हम लोग अभी देखिए उसके 2 अटैक से हमारा घोड़े का एक सपोर्ट है, सो हम इसे नहीं बचा सकते। तो व्हाइट क्या करता है, वो अभी अपना जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे यूज करना शुरू कर देता है। व्हाट इज योर एक्स्ट्रा मटेरियल? हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है यहाँ के 2 पॉन्स या 3 पॉन्स हम लोग कह सकते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो उसे यूज करना चाहिए। तो व्हाइट ने खेला H4। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए अगर उसने बिशप इंटू पॉन मारा तो कोई दिक्कत नहीं, नाइट इंटू बिशप, रुक इंटू नाइट। और अभी हम खेल सकते हैं मूव लाइक रुक टू F5।
जिसके बाद हमारा ये जो एच पॉन है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बार हमारा पॉन आगे बढ़ने लगा तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारा ये जो पॉन है उसकी मदद के लिए दूसरा पॉन धीरे धीरे बढ़ेगा, हमारा रुक है वो उसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग यहाँ क्वीन बना लेंगे। तो एक्चुअल गेम में ब्लैक ने इसे नहीं खाया, उसने किंग लाने की कोशिश की। पॉन G4, पुशिंग द एक्स्ट्रा पॉन फॉरवर्ड, किंग C4, पॉन G5। देखिए हमारे पॉन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। किंग D3। अब जो ब्लैक का किंग है वो रुक को अटैक करने आ गया। मे बी उसने सोचा रहेगा कि अगर रुक भागने के बाद मैं A2 मार के कुछ अटैक करने की कोशिश करता हूं, ऐसे उसने शायद सोचा रहेगा। अब व्हाइट ने यहाँ क्या सोचा कि मैं पॉइंट्स में तो ऑलरेडी आगे हूं, ये पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास क्लियर कट कनेक्टेड पास्ट पॉन्स है। ये जो दो पॉन्स है एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने खेला रुक इंटू C3, इंटरेस्टिंग मूव, गिविंग रुक फॉर बिशप। 5 पॉइंट गिव अप कर दिए 3 के लिए। तो जब किंग इंटू खाया तो व्हाइट ने खेला G6। देखिए हमारा पॉन देखिए कितना पावरफुल हो गया। एक तो ये ब्लैक का रुक दूसरी तरफ, मतलब उसे रोकने नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, इस पॉन की हेल्प हमारा नाइट और रुक दोनों करेंगे, एंड नॉट ओनली नाइट एंड रुक। कुछ समय बाद ये जो H4 पॉन है वो भी आगे बढ़ेगा। देखिए कैसे होता है ये प्रोसेस। रुक इंटू A2, G7, रुक E2 एंड नाउ रुक टू H8। पॉन के सपोर्ट पे अनसपोर्टेड रुक को चैलेंज। अगर वो रुक इंटू रुक मारते हैं तो ऑब्वियसली पॉन इंटू रुक मार के हम क्वीन जिंदा करेंगे। तो उन्होंने खेला रुक टू E8, ट्राइंग टू डिफेंड द 8th रैंक, मतलब ये G8 स्क्वायर को डबल अटैक किया और दोनों रुक्स को सपोर्टेड बनाया। तो व्हाइट ने यहाँ कुछ नहीं, सिंपल एक रुक एक्सचेंज किया, कैप्चर कैप्चर, और अभी H5। देखिए दूसरा पॉन आगे बढ़ने लगा, रुक G8, पॉन H6। ब्लैक ने चाहे कोई भी मूव खेलने दे, जैसे कुछ A5 फॉर एग्जांपल, उसका पासर पॉन बढ़ाने की कोशिश, तो H7। और ये पोजीशन अभी लॉस्ट है क्योंकि रुक इंटू पॉन, नाइट इंटू रुक, पॉन पुश, एंड फिर हमारी यहां पे क्वीन जिंदा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये एग्जाम्पल अभी अच्छे से समझ में आ चुका है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में मैं आपको क्वीन वर्सेस रुक एंड बिशप ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ये जो एग्जाम्पल है ये यूवे एंड मर्चेंट, इन दो प्लेयर्स के बीच ईयर 1919 में खेला गया था। ये पोजीशन में ब्लैक टू प्ले है, और ये जो एग्जाम्पल है वो मेजर पीसेस अटैक के ऊपर है काफी हद तक। तो देखिए अगर हम बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहला क्या करना है, हमें पॉइंट्स कंपेयर करने हैं। क्वीन के लिए क्वीन है, 2 रुक्स के लिए 2 रुक्स है, ब्लैक के पास 2 बिशप्स और व्हाइट के पास 1 नाइट 1 बिशप। तो जो पीसेस है वो इक्वल है। अब हम पॉन्स देखेंगे, 1 2 3 4, व्हाइट के पास है 1 2 3 4 एंड 5। अब ये पोजीशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं वो क्या है कि हमारे रुक ने ये ओपन F फाइल कैच करके रखा है, जो कि व्हाइट किंग के बिल्कुल बगल वाली फाइल है, बिल्कुल बाजू में है ना। सेकेंडली हमारे पास 2 बिशप्स है, तो हम दोनों कलर की डायगोनल्स को अटैक कर सकते हैं। और जो व्हाइट का किंग है वो कोई बहुत सेफ पोजीशन में ऐसे नहीं है। तो ब्लैक ने यहां स्टार्ट किया बिशप C5, अटैकिंग द क्वीन एंड अटैकिंग द F2 स्क्वायर ऑल्सो। देखिए उसे रुक का सपोर्ट है। अब मान के चलिए कि ये जो क्वीन है वो पीछे की तरफ भाग गई एक स्टेप, तो क्या होगा, हमारा जो रुक है F8 का, उसे F2 तक एंट्री मिल गई, अटैकिंग द किंग, अटैकिंग द अनसपोर्टेड बिशप। तो राजा कहीं भी भागे, जैसे H1 पे भागा, तो सिंपल खेलने का रुक इनटू बिशप, नेवर मिस अ कैप्चर। जो यंग प्लेयर्स है या अनरेटेड प्लेयर्स है उनके लेवल पे यही सबसे चीज इंपॉर्टेंट रहता है, नेवर मिस अ कैप्चर। ठीक है, तो
जब ये सिचुएशन आया तो f2 स्क्वायर को अब कैसे बचाएगा, तो उसने खेला क्वीन d2। जब क्वीन d2 खेला तो ब्लैक का मूव आया रूक f2 मेकिंग अ फोर्क ऑन द किंग एंड क्वीन। तो जो व्हाइट है उसने खेला क्वीन इंटू f2, बिशप इंटू f2, किंग इंटू f2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिचुएशन में ब्लैक ने अपना बिशप और रुक देके व्हाइट की क्वीन कैप्चर कर दी। अब हमारे पास एज ए ब्लैक हमारे पास क्वीन है, व्हाइट के पास हमारे क्वीन के बदले में भी नाइट रुक ऐसे 8 पॉइंट्स है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो किंग है वो ओपन में घूम रहा है, तो इट इज इजी फॉर ब्लैक टू अटैक ऑन व्हाइट। ब्लैक ने खेला रुक टू d8। आइडिया सिंपल है, आई होप आपने देखा होगा आइडिया। रुक ऑन d8 टू d2, अटैक द किंग, अटैक द बिशप। तो व्हाइट ने उस रुक को चैलेंज कर दिया। यहां ब्लैक ने खेला b4, क्वीन से इस पॉन को अटैक, और उन्होंने नाइट को भी ऑफकोर्स अटैक किया है। व्हाइट वेंट फॉर रुक टेक्स d8, क्वीन टेक्स d8, रुक एक्सचेंज कर दिया। अब व्हाइट ने खेला नाइट टू e4। नाउ एज ए ब्लैक इवन दो ये पोजीशन में हमारे पास क्वीन है, फिर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर जो पॉइंट्स है वो इक्वल है। टोटल करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इक्वल पॉइंट है। चलिए मैं करके दिखाता हूं। रुक प्लस बिशप यानी कि 5 + 3 8 + 3 11 12 13 14 15 एंड 16। ब्लैक क्वीन 9 प्लस बिशप 3 9 + 3 12 13 14 15 16। तो बोर्ड पे देखिए 16 पॉइंट्स के लिए 16 पॉइंट्स है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज ये जो दो बिशप्स है वो अलग अलग कलर के ऊपर अटैक करेंगे। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, ब्लैक के पास क्वीन जिंदा है जो व्हाइट के पास नहीं है, तो क्वीन से हम अटैक करने में इजीली कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए दोस्तों, क्वीन अटैकिंग पीस है। क्वीन का काम डिफेंस करना बहुत कम बार होता है, जनरली क्वीन का काम अटैक करना होता है। तो क्वीन b6 चेक, किंग f3 एंड नाउ बिशप टू d5। तो अब ये बिशप के बदले में घोड़ा मारना चाहते हैं, रुक e2, क्वीन e6। अभी देखिए ये जो क्वीन है वो g4 स्क्वायर के ऊपर आके अटैक करेगी। आपने एक बात ऑब्जर्व की कि जो ब्लैक है ना वो व्हाइट कलर में से अटैक कर रहा है। उसका रीजन क्या है? अगर हम एज ए ब्लैक व्हाइट कलर में से अटैक करेंगे तो ये व्हाइट का जो बिशप है उसे ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिशप जो है वो ब्लैक कलर में दौड़ रहा है। यहां व्हाइट ने मूव खेला किंग e3। जैसे ही उसने मूव खेला किंग e3, और ऑफकोर्स ये क्यों खेलना पड़ा हम लोग ये भी एनालाइज करते हैं। सपोज उसने खेला कुछ मूव बिशप d4 अटैकिंग दिस पॉन, तो एज ए ब्लैक आप खेल सकते हैं क्वीन g4 फोर्क, अटैक द किंग, अटैक द नाइट। अब घोड़े के ऊपर ऑलरेडी फर्स्ट अटैक है। जो भी व्हाइट खेले, जैसे एग्जांपल किंग e3 खेला तो क्वीन इनटू दिस एंड गॉन। ब्लैक इज क्लियरली अ पीस अप। या उसके पास मतलब पॉइंट ज्यादा है, पीस अप नहीं कह सकते, लेकिन रुक के बदले में क्वीन बचेगी। मे बी ये किंग भागा तो और एक पीस जाएगा ऐसे। तो एक्चुअल गेम में उसने खेला किंग e3, ये चेक को अवॉइड कर दिया, बिशप इंटू e4, किंग इंटू e4। नाउ क्वीन g4 चेक, अटैकिंग किंग, अटैकिंग पॉन। एज ए ब्लैक वी हैव टू अटैक द अनसपोर्टेड स्क्वायर्स ऑफ व्हाइट, तभी हम लोग क्वीन का एज ए अटैकिंग पीस इस्तेमाल कर पाएंगे, है कि नहीं? तो यहां पे उसने खेला किंग d3। नाउ क्वीन इंटू g3 चेक, अटैकिंग किंग, अटैकिंग पॉन, किंग d2, क्वीन इंटू h4। और यहां व्हाइट ने मूव खेला e6। नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या है ना, ये जो पॉन है आगे बढ़ के क्वीन होना चाहता है, और ये जो पॉन है उसके पीछे व्हाइट का रुक खड़ा है। तो ये दोनों फैक्टर्स है बोर्ड पे। तो इसके लिए ब्लैक ने यहां खेला क्वीन e7, क्योंकि देखिए अब इसके बाद ये जो क्वीन है इसके पास कोई अटैकिंग स्क्वायर्स नहीं है। एग्जाम्पल क्वीन g5 एक हाथ चेक दे सकता है, लेकिन चेक से तो कुछ होगा नहीं, मे बी किंग यहां वहां भागेगा। तो इसके लिए खेला क्वीन e7, ये पॉन को फिजिकली ब्लॉक कर दिया।
सेकेंडली अब ब्लैक का प्लान क्या हो सकता है, उसके पास, आई एम सॉरी रॉन्ग मूव हो गया मुझसे, ब्लैक के पास ये जो 2 पॉन्स है वो एक्स्ट्रा है हम लोग कह सकते हैं, तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाइट ने खेला बिशप d4, किंग f8। अभी देखिए ये किंग f8 क्यों खेला, उसका रीजन है किंग को e8 पे बिठा देना चाहता है। एक बार ये किंग आके इस स्क्वायर पे बैठ गया तो व्हाइट का पॉन फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। व्हाइट ने खेला रुक e5, सपोर्टिंग दिस स्क्वायर c5। अभी हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, बिकॉज अगर हमने अगर ऐसा देखा कि हम लोग पॉन आगे करते हैं इससे सपोर्ट करने, तो फिर वो हमारे ऊपर पिन डाल देगा, है ना, रुक के सपोर्ट पे पिन, हमारी क्वीन ऐसे ही चली जाएगी। सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो उसने खेला क्वीन d6। बिफोर व्हाइट कुड मूव हिज बिशप, ये जो ब्लैक है ना उसने ये लाइन के ऊपर पिन डाल दी, अब बिशप हिल नहीं सकता। व्हाइट ने खेला किंग e3, किंग e8। अब किंग और क्वीन दोनों को देखो अलग अलग कलर के डायगोनल में रखा। किंग e4, क्वीन c6 चेक, किंग f4, क्वीन c1 चेक, किंग f5। अब यहां पे व्हाइट ने गलती कर दी फाइनली, उन्होंने अपने बिशप को अनसपोर्टेड छोड़ दिया। तो ब्लैक ने इस गलती का फायदा लेने के लिए खेला क्वीन टू d1। व्हाट इज ही अटैकिंग, ही इज अटैकिंग द बिशप एंड ही इज अटैकिंग द g4 स्क्वायर जो पॉन से सपोर्टेड है। अब आप पूछेंगे कि एम्प्टी स्क्वायर को क्यों अटैक कर रहा है, तो उसका जवाब ऐसा है, अगर बिशप इंटू a7 खाया तो क्वीन g4 चेक, और देखिए क्या हो गया, चेक एंड मेट। देखिए व्हाइट का जो किंग है वो उसे जाने के लिए कहीं स्क्वायर नहीं, ऊपर गया तो पॉन का अटैक, बाकी सारे स्क्वायर्स क्वीन ने पकड़े और क्वीन को पॉन का सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। अब मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया है वो किंग के ऊपर अटैक, इस थीम के ऊपर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, एज आप सब लोग जानते हैं किंग चेस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन होता है। अगर हमारे पीसेस को किंग के अगेंस्ट अटैक करने का चांस मिला तो हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए। ये एग्जाम्पल में हम लोग वही चीज देखेंगे। ये जो गेम है ये मैक्स यूवी एंड हार्टिंग वेस्ट इन प्लेयर्स के बीच ईयर 1920 में खेला गया था। व्हाइट ने स्टार्ट किया पॉन e4, पॉन e5। देखिए अपना बिशप और क्वीन को बाहर निकालने का रास्ता बनाया। नाइट f3, उस पॉन को अटैक, नाइट c6। अब व्हाइट ने खेला नाइट c3, ब्लैक ने खेला d6। तो देखिए ब्लैक प्लेयर जो है वो अभी शुरू में थोड़ा सा डिफेंस करने के मूड में है। मतलब उनका आइडिया सीधा सा है कि मैंने अपने 2 इसको निकाला, सेंटर को सपोर्ट किया, अब मेरे बिशप निकलेंगे, फिर घोड़ा निकलेगा, फिर कैसल करूंगा, ऐसे एक जनरल प्लान वो बना के चल रहे हैं। तो यहां व्हाइट ने मूव खेला पॉन टू d4, चैलेंजिंग द सेंटर ऑफ ब्लैक। देखिए हमने जब d4 खेला, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दोनों बिशप्स को अभी बाहर निकलने को रास्ता हो गया। ये चीज याद रखो दोस्तों, हम लोग जब शुरू में खेलते हैं ना, एक तो सेंटर को अटैक करने की कोशिश करो, सेकेंडली ये चीज की केयर करो कि हमारे पीसेस जल्दी से जल्दी गेम में आ जाए। ठीक है, तो यहां जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला e टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, हमने घोड़े को अटैक किया। तो मेरे ख्याल से यहां ब्लैक ने बिशप d7 जैसा मूव खेलना चाहिए, सपोर्टिंग द नाइट, क्योंकि वो नया पीस निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट ब्लैक ने यहां खेला नाइट इंटू नाइट, क्वीन इंटू नाइट। यहां पे जो एक्सचेंज है वो तो इक्वल एक्सचेंज हो गया, 3 पॉइंट्स के लिए 3 पॉइंट्स। लेकिन जो व्हाइट की क्वीन है उसे सेंटर में जगह मिल गई। देखिए एक तो हमने पीस भी कैप्चर किया, ऊपर से क्वीन को सेंटर में प्लेस मिल गई जो दोनों तरफ बोर्ड के अटैक कर सकती है।
ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट F6, व्हाइट ने खेला B3। हमारा आइडिया हो सकता है कि ये बिशप को B2 स्क्वायर पे रख के, ये डायगोनल है, उसमें आगे अटैक करने की कोशिश की जाए। तो ब्लैक ने खेला G6। अब जब ब्लैक ने G6 खेला तो व्हाइट को ये एक चीज समझ में आ गई कि उसने ये नाइट के ऊपर जो सपोर्ट है उसे हटा दिया। यहां व्हाइट ने मूव खेला बिशप टू G5। आप देख सकते हैं कि जब ब्लैक ने पॉन पुश किया तो इस नाइट का एक सपोर्ट निकल गया। बिशप टू G5, इमीडिएटली व्हाइट ने न्यू पीस निकाला, उस नाइट को पिन में पकड़ा और उसके ऊपर और एक अटैक कर दिया। तो यहां ब्लैक का मूव आया बिशप टू G7, इस घोड़े को सपोर्ट। व्हाइट ने खेला पॉन टू E5। अब देखिए उस नाइट को जो कि एक तरह से पिन में था उसे और अटैक कर दिया। मुझे क्या लगता है यहां पे ना जो बिशप G7 है उसके बदले बिशप E7 खेलना चाहिए था, तो नाइट के ऊपर पिन नहीं रहता और सपोर्ट भी लग जाता। लेकिन जो प्लेयर है उन्होंने वैसे नहीं किया है। बिशप G7 पॉन E5, हमने घोड़े को और एक अटैक किया जिसकी वजह से ब्लैक को ये कैप्चर जो है वो कंपलसरी हो गया, खाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो क्या घोड़ा ऐसे ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने पॉन H6 खेला तो भी वो बचेगा नहीं, पॉन इंटू नाइट, पॉन इंटू बिशप, पॉन इंटू बिशप, और इसमें तो ब्लैक के 2 पीसेस चले गए। तो इसीलिए ब्लैक को ये खाना कंपलसरी, खा लिया। यहां व्हाइट ने मूव खेला क्वीन इंटू D8। देखिए इंटरेस्टिंग मूव, किंग इंटू D8। एक्सचेंज क्यों किया क्वींस का? वो इसके लिए किया क्योंकि अब ये नाइट पक्का पिन में फंस गया। अभी हम खेलते हैं नाइट टू D5, मेकिंग वन मोर अटैक ऑन हिम। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो घोड़ा है अभी यहां से हिल नहीं सकता, देयर विल बी अ चेक, और उसके ऊपर 2 अटैक्स है। ब्लैक देखिए यहां सेकंड सपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे घोड़े का वहां अटैक चल रहा है ना। तो ब्लैक ने खेला किंग D7, नाइट इंटू F6, हमने पीस गेन कर लिया, किंग E6। जो ब्लैक प्लेयर है वो किंग लाके हमारे घोड़े को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए उसका किंग इसे नहीं खा सकता, बिशप खा सकता है, बिकॉज हमारा बिशप का सपोर्ट है। यहां व्हाइट ने मूव खेला बिशप C4। देखिए न्यू पीस डेवलप्ड और हमने किंग को अटैक भी किया। किंग कम्स टू द स्क्वायर F5। यहां व्हाइट ने खेला H4, सपोर्टिंग द बिशप। यहां ब्लैक को लगा अब मुझे घोड़ा मिल रहा है तो मैं खा लेता हूं। तो जैसे ही उन्होंने घोड़ा खाया व्हाइट का मूव आया पॉन टू G4, अटैकिंग द किंग। अब ये जो किंग है देखिए उसने पहले ही वो कैलकुलेट किया रहेगा कि घोड़ा मारा तो मैं G4 खेलूंगा, उसे यहां जाने के लिए जगह नहीं, तो वो किंग इंटू G4 सपोज खा लिया। और कोई वैसे ज्यादा चॉइस भी नहीं है ना, पीछे नहीं जा सकता, बिशप का अटैक है। तो बिशप इंटू F6, नाउ वी आर अटैकिंग द रुक, वी आर अटैकिंग द पॉन। तो उसने खेला रुक टू E8। नाउ यहां व्हाइट ने ये बिशप इंटू F7 जैसी मूव्स नहीं खेली, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मिस्टेक क्योंकि बिशप इंटू F7 मारा तो रुक F8, स्कीवर आ जाएगा और एक बिशप पक्का मरेगा। तो इसलिए व्हाइट ने यहां खेला कैसल क्वीन साइड। देखिए बड़े प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। जो व्हाइट प्लेयर है उसने कैसलिंग करके अपना ये जो लास्ट रुक है, द रुक ऑन A1, उसको भी गेम में लेके आया, सो दैट वो G1 पे जाके ब्लैक किंग को अटैक कर सके। तो ब्लैक ने मूव खेला बिशप टू E6, चैलेंजिंग द बिशप फॉर फाइटिंग। बिशप D3, देखिए ब्लैक किंग का पीछे जाने का रास्ता बंद कर दिया। बिशप D5, उन्होंने रुक को अटैक किया, रुक G1 चेक, किंग F4, बिशप G5 चेक, किंग F3। अब जैसे आप देख सकते हैं किंग हैज, जब व्हाइट अटैक कर रहा है तो उसको कोई स्क्वायर्स ही नहीं बच रहे ज्यादा। रुक H3 चेक, किंग इंटू F2। अभी यहां पे हम लोग इसके आजू बाजू का बॉक्स देखते हैं। देखिए हमारे रुक ने 1 2 3 4 ये पकड़ा, ऊपर वाले रुक ने ये 2 पकड़ा और बिशप ने पकड़ा ये और ये। यानी कि जो ब्लैक का किंग है उसके पास सिर्फ ये F2 G1, मतलब जहां खड़ा है वो और रुक को अटैक कर रहा है,
ये दो ही स्क्वायर बचे हैं, तो जस्ट बिशप E3 चेक। व्हाइट ने वो दोनों स्क्वायर कैच कर लिए। एज ही कैचेस देम, दिस इज अ चेक एंड मेट। तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि हमारे पीसेस से हम किंग को किस तरह से अटैक कर सकते हैं। अब इसके आगे का जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। चलिए हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। ये गेम ओस्कैम एंड यूए इन प्लेयर्स के बीच ईयर 1920 में खेला गया था। ये एग्जाम्पल में ब्लैक टू प्ले है। इस एग्जाम्पल में हम लोग सीखेंगे लॉन्ग रेंज पीसेस इन एक्शन। तो सबसे पहला हम जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग रेंज पीसेस कौन है। एक चीज इमेजिन कीजिए, अगर एक एम्प्टी चेस बोर्ड है, यानी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और आप उसको उसके बीच में, बोर्ड के बीच में क्वीन रख देते हैं, तो वो बोर्ड के चारों तरफ अटैक करेगी लॉन्ग रेंज पीस। अगर आप बिशप को बीच में रख देते हैं तो वो लंबे दूर डिस्टेंस तक अटैक करेगा लॉन्ग रेंज पीस। अगर हम हाथी रखते हैं तो बोर्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा सकता है लॉन्ग रेंज पीस। वही अगर हम लोग किंग की बात करें तो किंग एक ही स्टेप चल सकता है, तो वी कैन कॉल इट अ शॉर्ट रेंज पीस। शॉर्ट रेंज यानी कि नजदीक के रेंज तक जाने वाला। नाइट है, उसे हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट रेंज पीस। पॉन से वो सिर्फ एक स्टेप आगे चल सकते हैं, एक या शुरू में 2 स्टेप, तो वो भी एक तरह से शॉर्ट रेंज पीस है। तो ये जो एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल है लॉन्ग रेंज पीसेस के ऊपर। तो यहां जो ब्लैक प्लेयर थे उन्होंने मूव किया पॉन टू B5 अटैकिंग द नाइट। अब यहां पे नाइट को अटैक आ गया तो घोड़े को तो भागना पड़ेगा, है ना। तो ये जो घोड़ा है वो भागा। अभी ब्लैक ने खेला बिशप D6। जब ब्लैक ने देखिए B5 खेला था ना, उन्होंने यहां पे स्क्वायर वेकेशन भी किया था। व्हाट इज स्क्वायर वेकेशन? किसी स्क्वायर को एम्प्टी कर देना, वहां का जो चीज है उसे वहां से हटा देना, सो दैट इन दिस एग्जांपल ये जो बिशप ऑन C8 है वो B7 पे आके लॉन्ग डायगोनल को अटैक कर सके। नाउ बिशप D6 अटैकिंग टूवर्ड्स कैसल। यहां व्हाइट ने मूव किया रूक H5। अब जो व्हाइट प्लेयर है वो सोचते हैं कि वो अपने रुक और क्वीन से H7 पॉन को अटैक करेंगे। देखिए यंग प्लेयर्स के मैच के बीच ऐसी मूव्स होती है, एक हाथ पीस बोर्ड के साइड में चला जाता है, तो बाद में पता चलता है कि वो वहां पे कोई ज्यादा काम का नहीं था। लेकिन होता है, ऐसी ही गेम्स होती है आपके लेवल पे। तो अब ब्लैक ने खेला बिशप B7, क्वीन D3। हाँ, वी हैव टू बी केयरफुल। अब ये क्वीन और रुक यहाँ पे चेक एंड मेट करने आ गए, तो पॉन F5 वी सिंपली ब्लॉक द मेट। हमने कुछ नहीं किया, देखिए हमने सिंपल मेट को ब्लॉक कर दिया, है ना। जैसे ही मेट को ब्लॉक किया, यहां व्हाइट ने खेला क्वीन H3। वो अभी भी उसी प्लान के पीछे पड़े हुए हैं कि मैं यहां अटैक करूंगा। तो क्वीन टू E8। ब्लैक ने मजेदार आइडिया लगाया। उसने क्या किया, वो सोचता है कि अगर इसने पॉन खाया तो चेक तो नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्वीन नीचे लेके जाऊंगा और ये चेक एंड मेट हो जाएगा। तो जो व्हाइट प्लेयर था उन्होंने खेला बिशप D2, मतलब ये स्क्वायर को पकड़ा और हाथी अब यहां आके क्वीन को अटैक कर सकता है। तो अब ब्लैक ने यहां खेला क्वीन टू G6। देखिए उसका 2 पर्पज है। एक, हम लोग ये पॉन को सेकंड सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, ये जो G2 पॉन है इसके ऊपर बिशप का भी अटैक है, क्वीन का भी अटैक है। तो अब बिशप का ये जो डायगोनल है उसे ब्लॉक करने के लिए व्हाइट ने खेला पॉन F3। ये कंपलसरी था। अगर वो कुछ और मूव खेलते, जैसे कि मान लीजिए रुक टू E1, तो यहां ब्लैक क्या कर सकते हैं, यहां ब्लैक खेल सकते हैं मूव बिशप इंटू G2। इसका रीजन क्या है पता है? इसका रीजन है कि ये जो व्हाइट क्वीन है वो रुक और पॉन ये दोनों को बचाने में बिजी है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो क्वीन है ना वो ओवरलोड हो चुकी है, 2 जन को एट अ टाइम सपोर्ट कर रही है। यहां वो खेल सकता है बिशप इंटू G2। अब ऑफकोर्स किंग से नहीं खाया जा सकता, तो क्वीन इंटू G2 एंड देन वी विल गेट द रुक। बिशप के बदले हमने रुक खा लिया।
3 के लिए 5 पॉइंट। इसलिए एक्चुअल गेम में व्हाइट ने खेला F3, बिशप का डायगोनल पकड़ा। अभी यहां पे ब्लैक के पास कोई डायरेक्ट अटैक अवेलेबल नहीं है। रिमेंबर, हमारे पास जब कोई डायरेक्ट अटैक अवेलेबल नहीं होता तो हमें डेवलपमेंट ऑफ अवर पीसेस इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं हमारा रुक ऑन 8 ये यूजलेस पीस है, मतलब राइट नाउ ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। यूजलेस नहीं बोलूंगा, अभी कुछ नहीं कर रहा। व्हाट वी कैन से दिस इज द वर्स्ट पीस, सो ही पुट्स इट ऑन द ओपन लाइन। किंग F1, पॉन B4। अब देखिए जब पीस आपके सारे अच्छे स्क्वायर्स के ऊपर आ गए तो आपके पॉन्स को फिर एक्शन में आ जाना चाहिए। तो उसने खेला पॉन B4, घोड़े को अटैक, नाइट E2, घोड़ा पीछे भागा, पॉन F4। देखिए ब्लैक क्या कर रहा है, उन्होंने इस पॉन से E3 G3 ये दोनों स्क्वायर को पकड़ा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्वीन है उससे C2 पॉन को अटैक कर दिया। अब अगर आप बोर्ड को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ब्लैक के पास स्पेस एडवांटेज है। व्हाट इज स्पेस एडवांटेज? स्पेस एडवांटेज यानी कि हमारी जो पीसेस है, यानी कि जो पॉन्स पीसेस, वो व्हाइट से कई ज्यादा स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे क्वीन ये डायगोनल को पकड़ रही है, रुक ये लाइन को पकड़ रहा है, हमारे दोनों बिशप इस तरफ अटैक कर रहे हैं, पॉन ने ये 2 स्क्वायर पकड़े। तो जिसके पास स्पेस एडवांटेज होता है ना फ्रेंड्स, उसको क्या फायदा मिलता है? तो उसके पीसेस एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं अटैक करने के लिए। अब ऑफ कोर्स क्वीन इनटू ये पॉन मर रहा है, तो व्हाइट ने खेला रुक C1, कैचिंग दैट पॉन, सपोर्टिंग हिम। बिशप C6, इंटरेस्टिंग मूव कम्स। अब हमारा बिशप यहां पे इस डायगोनल पे इतना काम का नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे B5 पे रख के घोड़े को अटैक करेंगे। आई मीन से एग्जाम्पल, उसने कुछ मूव खेला पॉन पुश, तो बिशप B5, इसको देखो पिन में भी पकड़ा और उस पर 2 अटैक्स है, ऐसे ये आइडिया हो सकता है। तो व्हाइट ने मूव खेला किंग F2, उस डायगोनल से निकल गया, फिर भी बिशप B5। ओके, अभी हमने घोड़े को देखो 2 थ्रेड्स लगाए, 2 अटैक्स 1 डिफेंस, तो घोड़ा भागा तो यहां पे ना ब्लैक ने बहुत इंटरेस्टिंग मूव खेला, बिशप टू E5। बाप पूछेंगे पागल हो गया है क्या कि रुक का यहां अटैक है, पॉन का अटैक है, फिर भी रख दिया। तो लॉजिक ये है, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, रुक इनटू E5, रुक इनटू E5। और अभी अगर उसने पॉन इनटू खाया ना, तो ये जो क्वीन है ना, उसको देखो ये डायगोनल क्लियर मिल जाएगी फॉर अटैक। क्वीन यहां आके चेक, और देखिए आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट का किंग है उसे जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। देखिए ये बिशप ने ये 2 स्क्वायर पकड़े, पॉन ने ये 2 पकड़े, अगर बिशप बीच में आया तो क्वीन इनटू ये मारकर चेक एंड मेट। और क्या प्लान हो सकता है किंग बचाने के लिए, और क्या मूव हो सकती है? किंग टू G1, वो इवेंट में भी क्वीन G1 नाइट मार के हम लोग अटैक करेंगे एंड दिस इज अ चेक एंड मेट। देखिए किंग को जाने के लिए कहीं स्क्वायर्स नहीं रहेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स इस पोजीशन में ऑफकोर्स उसने पॉन इनटू नहीं खाया, उन्होंने खेला बिशप इनटू B4 ट्राइंग टू चेज दिस रुक। तो ब्लैक बोलता है तू मेरे रुक को अटैक कर रहा है ना, ठीक है मैं तुम्हारे क्वीन को करता हूं। रुक H5 अटैकिंग द क्वीन, क्वीन G4, रुक G5। देखिए क्वीन एक्सचेंज नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूअसली अटैक करने की कोशिश कर रहा है। नाउ ही इज टारगेटिंग विद दिस क्वीन एंड रुक द G2 पॉन। तो क्वीन H3, व्हाइट को कंपलसरी इसको डिफेंस करके रखना पड़ा। अभी ब्लैक का क्या मर रहा है, तो ये रुक मर रहा है, बराबर। तो रुक E8, सी नेवर मिस अ कैप्चर। यंग प्लेयर्स आपके लेवल पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चेक्स कैप्चर्स इन्हें मिस ना करें। रुक E8, तो देखिए प्लेसमेंट ऑफ पीस देखिए, ये ओपन फाइल पे रख दिया। व्हाइट ने खेला G3, पॉन इनटू G3, पॉन इनटू G3। नाउ रुक H5 अगेन क्वीन को चैलेंज। क्वीन G2, जो बेचारी क्वीन है उसको ज्यादा अच्छे स्क्वायर्स ही नहीं है, क्वीन G2 पे भागी। नाउ क्वीन H6,
जिसके बाद व्हाइट ने ये पोजीशन ऑलमोस्ट लॉस्ट है व्हाइट के लिए। देखिए दो रीजन है। रीजन नंबर 1, हमारे क्वीन से हमने अनसपोर्टेड रुक को अटैक किया। रीजन नंबर 2, अब हमारा क्वीन और रुक दोनों एक लाइन में है, तो हमारा रुक ऑन h5 ये h2 पे आके इसको पिन में पकड़ सकता है ना। तो व्हाइट ने मूव खेला रुक टू e1, अनसपोर्टेड रुक से हमारे रुक को चैलेंज किया। नाउ ब्लैक सेज इट्स ओके, आई मीन मेरा रुक अनसपोर्टेड है ना, तो ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिए, अनसपोर्टेड पीसेस को बचाने के दो तरीके हैं, या तो आप भागो सपोर्ट करो, या तो फिर इक्वल एक्सचेंज करो। इक्वल एक्सचेंज यानी कि क्या, जैसे ये पोजीशन में 5 पॉइंट्स फॉर 5 पॉइंट, ये मारा इसने किंग इनटू मारा। ऑफ कोर्स अगर बिशप इनटू खाया रहता तो रुक g2 पिन और ये क्वीन को ट्रैप कर देता है ना, तो इसीलिए उसने खेला किंग इनटू e1 और फिर भी अभी रुक आया h2 के ऊपर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो व्हाइट की क्वीन है उसे भागने के लिए कहीं जगह बची है क्या? देखिए अगर वो f1 पे गया तो ये जो बिशप है वहां अटैक कर रहा है, देयर इज नो अदर स्क्वायर। तो फाइनली उसने खेला क्वीन इनटू रुक, क्वीन इनटू क्वीन, और यहां पे व्हाइट ने ये पोजीशन रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं 6th एग्जाम्पल की तरफ, जो कि ये फर्स्ट वीडियो की लास्ट एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल व्हाइट की तरफ से है। ये गेम ओलैंड एंड मैक्स ह्यूवे ये प्लेयर्स के बीच 1920 में खेला गया था। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, तो पीसेस को देखेंगे जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। एज वी कैन सी, व्हाइट के पास क्वीन है, ब्लैक के पास क्वीन है। व्हाइट के पास 2 रुक्स, ब्लैक के पास 2 रुक्स, 2 बिशप्स के बदले 2 बिशप्स और 1 नाइट के बदले 1 नाइट। लेकिन सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए ब्लैक का जो बिशप है, ओ आई एम सॉरी, अ बैड रॉन्ग मूव। ये जो बिशप है, वो जो बिशप है ना, उसने यहाँ पे स्क्यूअर लगा के रखा है। स्क्यूअर यानी कि क्या, अगर ये क्वीन हटेगी तो पीछे रुक मरेगा ऐसे, तो बचाने का क्या रास्ता है। तो व्हाइट ने देखिए, हाँ यहाँ पे और एक चीज है, बिशप का नाइट को अटैक है और अगर घोड़ा मारा तो किंग को चेक लग रहा है। तो व्हाइट ने स्टार्ट किया बिशप इंटू नाइट चेक, किंग इंटू बिशप। मैंने आपको ये चीज पहले भी दिखाया था ऐसा कि पोजीशन को सेव करने का रास्ता क्या, इक्वल एक्सचेंज। ये वन ऑफ द वेज है। 3 पॉइंट के लिए 3 एक्सचेंज किया, किंग यहां आया, अब क्वीन d3 चेक, विथ चेक क्वीन यहां से भाग गई, चेक। उसने खेला किंग g8। व्हाइट को यहां पता है कि बाबा मेरा जो रुक है वो मर रहा है, ही नोज दैट। फिर भी वो गया बिशप इंटू h6, ट्राइंग टू हिट अगेंस्ट द किंग, मे बी मूव्स लाइक क्वीन g3 एंड वो किंग के ऊपर सडन अटैक कर देगा। हाँ यहाँ पे ऑफकोर्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये घोड़ा मतलब पॉन इंटू बिशप खाया तो क्या, द आंसर इज जब वो ये खाएगा तो घोड़े को देखिए f6 के ऊपर जंप मिलता है। जंप मिला, हमने किंग को अटैक किया, क्वीन को अटैक किया, एंड एज ही सेव्स दिस यू हैव अ अटैक, यू कैन कैप्चर द क्वीन। तो इसमें यह होगा कि जो व्हाइट प्लेयर है वो पॉइंट्स में थोड़ा सा आगे रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ बिशप इंटू ये खाया तो व्हाइट खेल सकता है मे बी मूव लाइक नाइट f6। आइडिया क्या है, घोड़े से बिशप को अटैक करो, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 अटैक से अपना घोड़ा बचाया, और ये जो बिशप है वो ऑलरेडी अंडर अटैक है, तो दोनों में से एक ही बिशप अभी बच पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे उसने मूव खेला क्वीन टू e6, द क्वीन कम्स हियर, बिशप इंटू g7। सी व्हाइट इज इन अ मूड ऑफ ऑल आउट अटैक। ऑल आउट अटैक यानी कि किंग को मैट ही करके रहूंगा, तो उसने खेला क्वीन g6। अदरवाइज क्या हो जाता, व्हाइट की क्वीन g3 के ऊपर से अटैक करने आ जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर बिशप इंटू ये खाया तो मे बी बिशप f6 फर्स्ट, एक तो क्वीन को आने नहीं देगा, और मतलब नहीं ये सॉरी ये मूव नहीं चल रहा ना, बिकॉज ही विल रन इफ वी गिव चेक,
ही विल ब्लॉक इट विथ क्वीन। ओके, तो नहीं चल रहा, ठीक है। बिशप इंटू E1, हाँ मे बी यहाँ पे ये अटैक शायद से काम कर रहा है। नाइट F6 चेक, शायद से नाइट F6 चेक, किंग इंटू बिशप, क्वीन H7 चेक, ऐसे कुछ आ सकता है शायद। चलिए एक्चुअल गेम की तरफ चलते हैं। जो ब्लैक प्लेयर है उसने खेला क्वीन G6, टारगेटिंग द बिशप, टारगेटिंग द नाइट। वाइट बोलता है अब तू मारेगा तो दोनों में से एक कोई एक टाइम पे, है ना। तो उसने खेला क्वीन इंटू D7, क्वीन इंटू नाइट, बिकॉज ऑफकोर्स ये जो बिशप है उसे घोड़े ने सपोर्ट किया है। क्वीन इंटू H5 एंड नाउ बिशप टू F6। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि वो इतनी देर से ये रुक को क्यों नहीं खा रहा, तो उसका रीजन है, अगर उसने रुक को खाया तो भी उसका जो किंग है, ब्लैक का किंग, उसे व्हाइट अटैक करेगा ही। देखिए कैसे, एग्जाम्पल बिशप इंटू E1 मारा, रुक इंटू E1। अब ब्लैक व्हाइट के किंग पे कोई अटैक नहीं कर सकता, तो सपोज उसने खेला A4 विद द आइडिया टू अटैक दिस पॉन, और फाइटिंग हो गई तो रुक से मार के यहाँ पे और यहाँ पे शायद ऐसे अटैक करने आ जाए। व्हाइट खेल सकता है रुक E3, जस्ट लिफ्टिंग द रुक, इसको कहते हैं लिफ्टिंग द रुक। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रुक है वो फर्स्ट रैंक में से थर्ड रैंक में गया, और वहां से हम लोग G फाइल या H फाइल पे जाके राजा को अटैक करेंगे। सपोज उसने पॉन खाया तो वी कैन गिव हिम चेक, किंग भागा, नाउ रुक H3, सिंपल। देखो हमने उसको पिन में पकड़ा, क्वीन इंटू H3, क्योंकि ब्लैक को तो पता है ना अभी क्वीन तो नहीं बचने वाली, तो से क्वीन इंटू H3। अब यहां हमको क्वीन खाने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली हैव क्वीन इंटू पॉन चेक, किंग H6, क्वीन G7 चेक, किंग H5, एंड यू हैव क्वीन G5 चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स आपने अभी ये मेट समझ लिया, तो हम लोग अब एक्चुअल गेम की तरफ चलते हैं। उन्होंने खेला A4, इस रुक को नहीं मारा, तो व्हाइट बोलता है ठीक है नहीं मारना है मत मार, रुक E4, रुक G4 पे से जाके किंग को अटैक। देखिए रुक भी अभी, ये जो बिशप है और ये जो क्वीन है वो ब्लैक के किंग के आजू बाजू के स्क्वायर्स पकड़ रही है, तो उनकी मदद अब रुक करने लगता है। तो रुक E4, तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला पॉन इंटू B3, नाउ रुक G4 चेक, किंग F8। ऑफकोर्स वो H7 पे जाते तो रुक को 7th रैंक पे एंट्री थी, जैसे यहां गए एग्जांपल किंग H7, तो हमारा रुक जो है वो यहां जाके चेक दे सकता है। वी हैव दिस एंट्री अवेलेबल। तो उन्होंने खेला किंग F8, नाउ पॉन C5। देखिए ये इंटरफियरेंस का मूव आ गया, ये जो बिशप है वो आपको दिख रहा है, ये E7 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच हम क्वीन यहां नहीं रख सकते, अदरवाइज ये मेट हो जाएगा। तो पॉन C5 का आइडिया क्या है कि अगर उसने ऐसे कुछ कैप्चर किया तो ये मेट हो जाएगा बिशप के सपोर्ट पे, और रुक ने ये फाइल पकड़ा ऐसे। तो उसने खेला रुक टू E8, ये स्क्वायर को कंट्रोल, पॉन टेक्स पॉन, बिकॉज हमारे पास कोई अच्छा मूव था भी नहीं, तो वो बोलता है कि ये ब्लैक के पॉन को डेंजरस होने से पहले ही मैं मार देता हूं। रुक A2 अटैकिंग द सेकेंड रैंक, नाउ बिशप G7 चेक, किंग G8 एंड सिंपल क्वीन इंटू रुक, किंग भागा, क्वीन H8 चेक एंड मेट। तो फ्रेंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो में जो एग्जाम्पल सिखाए वो आपको अच्छे लगे। नाउ टू प्रैक्टिस देम, आप लोगों को जो नोट्स है आपके पास उसे लेना है, और ये जो एग्जाम्पल्स है ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल चेस बोर्ड पे करके देखने हैं। जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका जो गेम है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। आई होप मैंने जो एग्जाम्पल सिलेक्ट किए आपको अच्छे लग रहे हैं। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।